ये पार्क मैंने हवेलियाँ के लिए मंजूर करवाया था। इंशाल्लाह इस पार्क की जो ज़मीन एक्वायर हुई है वो किसी सूरत में ये पैसा यहाँ से शिफ्ट मैं नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे असम्बली फ्लोर के ऊपर भी मैं इसके लिए जंग लड़ूंगा। अगर पार्क इंशाल्लाह जो हवेलिया में ही रहेगा, उसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। ये काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। ये लोग सब अब जाग गए हैं, अब इंशाल्लाह पार्क कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडियन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, हवेलियाँ पब्लिक पार्क का इशू ज़बान ज़द आम है। हवेलियाँ के तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस मामले पर एक पेज पर हैं। 2016 के अंदर हवेलियाँ जोड़े मेरा के मकाम पर हवेलियाँ पब्लिक पार्क के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़मीन एक्वायर की गई। वहाँ सूबाई हुकूमत की जानिब से 4.5 करोड़ रुपये का फ़ंड भी जारी कर दिया गया। वो फ़ंड ज़िली इंतज़ामिया के पास भी पहुंच गया, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद भी हवेलियाँ को पब्लिक पार्क ना मिल सका। नाज़रीन, जब सोशल मीडिया पर मनसेरा मुंतकिली की खबरें गर्दिश करने लगी तो हवेलियाँ प्रेस क्लब आड़े आ गया। हवेलियाँ प्रेस क्लब इस पर आवाज़ बन गया। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हवेलियाँ पब्लिक पार्क के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगीं। तो हमारे जो सियासी नुमाइंदागान हैं, हवेलियाँ की तमाम स्टेक होल्डर, हवेलियाँ की तमाम तलबा, दीनी और सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं और इस हवाले से एक पेज पर आ गईं। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हवेलियाँ पब्लिक पार्क को मनसेरा मुंतकिल कौन कर रहा है? जो हवेलियाँ पब्लिक पार्क है 2016 के अंदर इसकी ज़मीन ली गई, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद भी इस पर कोई काम या कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि हवेलियाँ पब्लिक पार्क के इशू पर तमाम जमातें जो हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं, एक पेज पर आ गई हैं। क्या ये सियासी मकासद भी हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात जो हम आज करने जा रहे हैं। हमारे जो सियासी नुमाइंदागान हैं, हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदागान हैं और सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब, जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है, जिन्होंने इस बात का आगाज़ किया, इनिशिएटिव लेकर इस मसले को उजागर किया है, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पार्लिमानी लीडर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा जनाब सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हवेलियाँ पार्क का इशू ज़बान ज़द आम है। 2016 के अंदर खोखर मैरा के मकाम पर ज़मीन ली गई, जगह का तयन किया गया। सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया को इस हवाले से फ़ंड भी जारी कर दिया गया, लेकिन हवेलियाँ को पब्लिक पार्क नहीं मिल सका। सर, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन है? हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने पार्क की बात की है, 2016-17 की ADP में ये पार्क मैंने हवेलियाँ के लिए मंजूर करवाया था, क्योंकि हवेलियाँ के शहरियों का बहुत बड़ा मुतालबा था कि शहर के अंदर कोई पार्क नहीं है। और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उसमें ADP में 4 पार्क पूरे सूबे के मंजूर हुए थे, जिनमें एक हवेलियाँ शहर का पार्क था। और उसके लिए हमने जब जगह की कोशिश की तो 1-2 जगहों पे जब हमने ट्राई की तो वो नहीं हो सका। फिर ये खोखर मैरा नहीं बल्कि ये जोड़े मैरा में इसके लिए 29 कनाल 11 मरले ज़मीन एक्वायर हुई है, जिसके ऊपर सेक्शन 4 लग गया है। और अभी ये बात सामने आई है कि इस पार्क को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जब हवेलियाँ शहर का मसला जो शहर की पार्क की शिफ्टिंग का मामला हुआ तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया और उसमें हवेलियाँ के साफ़ियों ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। और वो उस दिन मेरे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने आगाह किया कि ये पार्क जो है यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसी हवाले से हमने फौरी तौर पर मैंने कमिश्नर साहब से रब्ता किया और हमने कमिश्नर साहब से टाइम लिया। और उसमें बाबू जावेद साहब थे, शानी खान थे, अमजद तनोली साहब थे, साबका तहसील नाज़म अरसल परवेज़ साहब थे और काफ़ी सारे दोस्त थे, मलिक हबीब साहब, और ये पूरी टीम हम सब जाकर कमिश्नर साहब को मिले हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में कोई मीटिंग हुई है और उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है TMO हवेलियाँ को कि आप इस पार्क की जगह को डी-नोटिफाई करें। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को भी यकीन दिलाया है और आपको भी मैं ये कहता हूँ, इंशाल्लाह इस पार्क
की जो ज़मीन एक्वायर हुई है वो किसी सूरत में ये पैसा यहाँ से शिफ्ट मैं नहीं होने दूँगा। उसके लिए मुझे असम्बली फ्लोर के ऊपर भी मैं इसके लिए जंग लड़ूँगा। और मैंने कमिश्नर साहब को बताया है इन सब साथियों की मौजूदगी में, इन सब ने भी ये कहा है कि हम हर तरह का एहतजाज करेंगे और हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। और इस पार्क की ज़मीन जो डी नोटिफाई करने की साजिशें हो रही हैं इनको इंशाल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा सर, आपकी बात दुरुस्त है। व्हाट वाज द डिसाइडेड इन द टॉक विद कमिश्नर हज़ारा? सर, पब्लिक वांट टू नो, यानी कि आपके क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या नेगोशिएशन हुई हैं, पब्लिक जानना चाहती है। जी, कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात में हमने उन्हें इस सारे वाक़े की तफसील बताई है कि एक लेटर जारी हुआ है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस से, कोई वहाँ पे मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स टीएमओ साहब के पास पहुँच चुके हैं और टीएमओ साहब को हदायत की गई है कि आप ये कहें कि हमें ये पार्क जो है वो नहीं चाहिए और इसको डी नोटिफाई किया जाए। तो उनको हमने बताया है कि ये हम किसी सूरत में ये ज़मीन डी नोटिफाई नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि आप जानते हैं कि हवेलियाँ के लोगों ने 1500 कनाल अराज़ी यूनिवर्सिटी के लिए दी है और हवेलियाँ के लोगों ने 25 कनाल ज़मीन लंगरा से अदालतों के लिए दी है, एक्वायर हुई है। फूड गोदामों के लिए जो है वो 25 कनाल अराज़ी वो भी लंगरा यूनियन कौंसिल के अवाम ने दी है। 400 कनाल अराज़ी जो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए वो भी लंगरा यूनियन कौंसिल से एक्वायर हुई है। अगर ये हमारी ये पार्क की ज़मीन डी नोटिफाई होती है तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि जितनी इससे पहले हवेलियाँ शहर के लोगों की लंगरा यूनियन कौंसिल के लोगों की ज़मीनें एक्वायर हुई हैं वो भी वापस की जाएं और इसको भी डी नोटिफाई अगर किया जाए तो हमें कबूल है, वरना हम किसी सूरत में इसको डी नोटिफाई नहीं होने देंगे। उन्होंने ये ज़मीन दे दी, अब पार्क के लिए अगर किसी की 5 कनाल ज़मीन आती है तो वो क्यों हमारे इस हकूक़ के ऊपर डाका डाले। आप देखें हवेलियाँ के शहरी हर किस्म का टैक्स देते हैं। हवेलियाँ के शहरी बिजली के बिल अगर सबसे ज़्यादा लोग देते हैं तो पे कर रहे हैं तो हवेलियाँ के शहरी है। गैस के बिल पे कर रहे हैं। आप देखें टीएमए के जितने टैक्सेस हैं, चाहे वो अड्डे के टैक्सेस हैं, चाहे वो माल मवेशी मंडी के टैक्सेस हैं, चाहे वो वाटर रेट के टैक्सेस हैं और दीगर जितने प्रॉपर्टी टैक्स है, तो हवेलियों के लोग हर किस्म का टैक्स देते हैं, तो क्यों उनसे ये सहूलत छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि कौन वो शख्स है जो मनसेरा हवेलियाँ के पब्लिक पार्क को उठाकर मनसेरा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है? कौन है सर वो? देखें, जो भी है उसको हम बेनकाब करेंगे। मैं उसको बेनकाब करूँगा अपने शहरियों के साथ मिलकर, और किसी भी सूरत में मैं इंशाल्लाह हवेलियों के शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये पार्क किसी सूरत में मैं शिफ्ट नहीं होने दूँगा। और मैं मुतालबा करता हूँ कमिश्नर हज़ारा और डीसी साहब से कि फौरी तौर पर इसका चूँकि अवार्ड हो चुका है और इसका इंतकाल करवाया जाए और मालकान को पेमेंट की जाए और पार्क के लिए इंतकाल करवा के हमें दिया जाए ताकि हम उसकी वो तामीर का काम शुरू कर सकें। अच्छा सर, 5 साल गुजर चुके हैं, अब तक इसके हवाले से 4.5 करोड़ रुपया फ़ंड जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से हमारी ज़िली इंतज़ामिया को मुंतकिल हो चुका है, लेकिन इस पब्लिक पार्क में ताख़ीर किस वजह से है? देखिए जी, ताख़ीर जो जिन लोगों ने रोड़े इसमें अटकाए हैं वही इसकी ताख़ीर का सबब बने हैं। और अब चूँकि हवेलियाँ के लोग जाग चुके हैं, मैं नहीं समझता, अल्लाह के फजल करम से मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ना ये जगह डी नोटिफाई हो सकती है और ना ये शिफ्ट हो सकता है और ना हम इसको शिफ्ट होने देंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑन दिस सेम पेज दिस मैटर। सर, क्या चाहते हैं कि देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बशमूल पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के 2 बड़ी जमातें जो हैं इस मामले पर एक पेज पे हैं, तो इसके पीछे कोई सियासी मकासद हो सकते हैं? देखें आप, परसों मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर और मुझे मेरी बात भी हुई है, हमारे सिटी हवेलियाँ के जो सदर हैं मलिक हबीब साहब का नाज़म भी हैं, उन्होंने पार्टी हवाले से भी और मस्जिद के अंदर नमाज जुम्मा में भी उन्होंने बात की है कि तमाम शहरियों को उन्होंने एतमाद में लिया है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अल्लाह के फजल करम से वो भी यकजा हैं, जमात इस्लामी है, जितनी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, JUI है, हवेलियों की तमाम सियासी जमातें यकजा हैं और उनका एक ही मिशन है और उनका एक ही फ़ैसला है
कि किसी भी सूरत में ये पार्क हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे। हवेलियाँ प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से जनाब हाजी कादर बख्श सदर साहब जो हमारे हैं और सेक्रेटरी जनरल निसार साहब हैं, उनकी जानिब से एक भरपूर आवाज़ उठाई गई। इससे पहले ये आवाज़ दब चुकी थी, ये इशू दब चुका था। तो आप हवेलियाँ प्रेस क्लब और हमारे साफ़ियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेस क्लब हवेलियाँ के तमाम तमाम साफ़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सोशल मीडिया के तमाम जितनी भी टीम्स हैं हवेलियाँ में, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ पार्क की बात नहीं है, हवेलियाँ का जब भी कोई इशू हुआ है, हवेलियाँ के साफ़ियों ने, कादर बख्श साहब और उनकी पूरी टीम ने हमेशा डट के हवेलियाँ के शहरियों का साथ दिया है, उनके हक़ में लिखा है, उनके साथ खड़े हुए हैं। आप देखें, यहाँ पे तहसील हवेलियाँ जब बनी थी तो मैंने उस वक्त मैं इधर से इलेक्शन मैंने जीता था, तो हवेलियाँ शहर में कोई तहसील नहीं थी। और जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले प्रेस क्लब हवेलियाँ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम शहरियों को मैंने एतमाद में लिया, तमाम सियासी जमातों को मैंने एतमाद में लिया और सब ने मुझे यकीन दिलाया कि आप इसके लिए जदोजहद करें। और उसमें भी साफ़ियों का बहुत बड़ा रोल था। और जब तहसील हवेलियाँ का क़याम 2009-10 में हुआ और फिर उसके बाद हमने जदोजहद की अदालतें हवेलियाँ लाने के लिए, उसमें भी प्रेस क्लब हवेलियाँ ने मेरा भरपूर साथ दिया, हवेलियाँ के शहरियों का भरपूर साथ दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से हम अदालतें यहाँ पे लाने में कामयाब हो गए और आज उसके लिए आप देखें 25 कनाल ज़मीन एक्वायर हो गई है, वो बिल्डिंग का काम शुरू है और काफ़ी हद तक वो हो गया है। तो जब भी हवेलियाँ शहर का कोई मामला हुआ तो हवेलियाँ के साफ़ियों ने अपना अहम रोल अदा किया और हवेलियाँ के शहरियों के साथ शाना से शाना मिलाकर खड़े हुए, बल्कि 2 कदम आगे हुए। और इसी सिलसिले में आप देखें, जब तहसील हवेलियाँ बन गई तो फिर प्रेस क्लब तहसील हवेलियाँ भी बन गया और उसके में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि प्रेस क्लब हवेलियाँ तहसील में भी मैं उन साफ़ियों के साथ खड़ा हुआ और फिर मैंने तहसील की जो बॉडी बनी उसका हलफ भी मैंने, कादर बख्श साहब उसमें मौजूद थे, तमाम साथी, उनका हलफ भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही पेशावर में हमने जाके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दावत दी और उन्होंने उस वहाँ पे हलफ लिया। तो हवेलियाँ के साफ़ियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया और तहसील हवेलियाँ के तरक्याती कामों के हवाले से लोगों के मसाइल उजागर करने में भी उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया और मैंने हमेशा उनकी बात पे तवज्जो दी और उनका मैंने भी साथ दिया और उन्होंने शहरियों का और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर हवेलियाँ के साफ़ी हमेशा हवेलियाँ के मसाइल हल करने में बड़ा अहम रोल अदा करते रहे। इशू सिर्फ़ एक हवेलियाँ पब्लिक पार्क जिस पर हम सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब जो MPA खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनके पास भी गए हैं। हवेलियाँ पब्लिक पार्क के हवाले से नाज़रीन आप जानते हैं कि ये एक हवेलियाँ का बड़ा इशू बन चुका है। हवेलियाँ पब्लिक पार्क मनसेरा मुंतकिली की बातें हो रही हैं, हवेलियाँ प्रेस क्लब भी इस हवाले से पेश है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं साबका डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़म बाबू जावेद इकबाल साहब के पास, जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले के पीछे हु इज़ द बिहाइंड ऑल दिस, यानी कि सारे मामले के पीछे कौन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया शजात तनोली साहब, आज आप हवेलियाँ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में आए एक अहम इशू के हवाला से। तो जहाँ तक तल्लुक़ है पब्लिक पार्क का, तो ये पार्क 2016 और 17 की ADP में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने हर तहसील में पार्क के हवाला से एक ऐलान किया था कि हर तहसील में पब्लिक पार्क दिया जाएगा। और हमारे KPK में जो पार्क मंजूर हुए तकरीबन 4 तहसीलें शायद ये ऐसे ज़्यादा होंगी, उसमें हवेलियाँ का पार्क भी था। जो हवेलियाँ का पार्क था इसके लिए उस वक्त हमारे MPA इस हल्का से सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब थे। अब हमारे कायद अलहाज कलंदर ख़ान लोधी सूबाई वज़ीर मशीर माल KPK अब वो हैं। ये हल्का हमारा PK 37 और PK 38 पर मुश्तमिल है। ये पार्क तहसील हवेलियाँ का है। इसमें दोनों हमारे हल्के आते हैं 37 और 38। और जहाँ तक पार्क की मुंतकिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पार्क जो है हमारे तमाम मराहल में
निकल कर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 तक ये पहुंचा और इसका अवार्ड हुआ। TMA सूबाई हुकूमत ने TMA हवेलियाँ को पेमेंट की तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया। प्लानिंग हुई, कोई इसमें जो है ना लैंड माफिया इसमें शामिल हो गया, उन्होंने मिली भगत से उस दिन दौरे को कैंसिल किया और जो लैंड माफिया था जो इस जगह को हथियाना चाहता था, ये 29 कनाल 11 मरला का रकबा था जो पार के लिए इसका जो एक्वायर हुआ है, इसमें जिस आदमी ने इस पर जो है दावेदारी की, मुकाम उसमें मलकियत ज़ाहिर की, उसकी सिर्फ 5 कनाल ज़मीन है, उसके ज़्यादा उस पर कुछ भी नहीं है। अब वो आदमी कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पोर्टल सेल पर वो कंप्लेंट भेजता है कि मैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ और ये मेरे साथ जुल्म हो गया है, मैंने करोड़ों रुपए वहाँ से बाहर से ये पैसे लाए हैं पाकिस्तान में और मैंने ये जगह ली है और ये मेरे साथ जुल्म है। उसके बाद इस पर कोई बात हुई, उसने सूबाई हुकूमत के साथ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ और जो महकमा माल के लोग थे उनके साथ उन्होंने अपना कोई राबत कायम किए। उन्होंने पेशावर में एक मीटिंग हुई TMO हवेलियाँ की और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने आपस में ये बैठकर ये तय किया कि ये जगह मुतनाज़ा है और ये आदमी जो था जो उसका मालिक का दावेदारी करता था, ये मेरी ज़मीन है, 5 कनाल की सिर्फ उसकी ज़मीन है। वो कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में गया, वहाँ कोर्ट में जाने पर उसमें यानी उसको शिकस्त हुई, वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ। अब उसने सेशन कोर्ट में फिर अपील की हुई है। हमने भी अल्लाह की मेहरबानी से इस पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। तमाम हमारी हवेलियाँ की जितनी पार्टी हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और इसके अलावा जो हमारी दीनी जमातें हैं उसमें जमात इस्लामी है, बाकी जो हमारी दीनी जमातें हैं हम सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहसील की पूरी कैबिनेट, हमने जो कदम भी उठाया अपनी कैबिनेट की मशावरत से, मैंने इस पर बात की, जो भी हमारी नेगोशिएशन हुई पार्टियों के साथ, बात हुई आपस में, जो भी हमने बात की, हम सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हवेलियाँ की पूरी कैबिनेट है, हम सब इंशाल्लाह है कि ये हमारे शहर का इशू है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये 4.5 करोड़ रुपया कुछ 400 रुपया नहीं है, 4 लाख रुपया नहीं है, 4.5 करोड़ रुपया है। इसको हम किसी सूरत में मनसेरा को मुंतकिल नहीं कर होने देंगे। इसके बाद मैं प्रेस क्लब हवेलियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ, सदर कादर बख्श साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम तमाम पार्टीज़ को एक पेज पर लाया, हम एक जगह बैठाया, हम एक जगह बैठे हैं और सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो स्टेक होल्डर हैं, कायदीन हैं, उसके मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि आपने कहा नेगोशिएशन आर अंडरवे, व्हाट वाज डिसाइडेड इन द टॉक्स विद डिप्टी कमिश्नर हज़ारा डॉक्टर मसूद रियाज खान साहब, यानी कि आपकी क्या मुज़ाकरात हुए हैं, नेगोशिएशन हुई हैं जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर मसूद खान साहब के साथ जो कमिश्नर हज़ारा हैं? मैं उसी तरफ आ रहा था। हमने फिर लोधी साहब के बाद हमने ये तमाम पार्टी ने ये कहा कि हमारा जो हल्का है 2 MPs पर मुश्तमिल है, PK 37 और PK 38। PK 38 इस वक्त हमारे अलाज कलंदर खान लोधी साहब हैं, सूबाई वज़ीर मशीर, और इसी तरह सरदार औरंगज़ेब लोठा साहब वो PK 37 से हैं, क्योंकि ये पार्क अब बन रहा है PK 37 में बन रहा है और ये पार्क जो है PK 37 में बन गया। ये दोनों हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं असम्बली फ्लोर पर वो बात कर सके, वहाँ पर हम नहीं बात कर सकते। ये दोनों हमारे जो लीडर हैं, इन्होंने असम्बली में बात करनी है इस पार्क के हवाले से, जो भी इन्होंने वहाँ पर इसकी अप्रूवल लेनी है या कोई इसमें जो रुकावट है वो उन्होंने असम्बली फ्लोर पर करनी है। मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे कायद अलाज कलंदर खान लोधी साहब ने एबटाबाद फैसल साहब प्रेस वाले उनको अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बता दिया कि उनकी बात होगी है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और इसी तरह जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात होगी है और पार्क इंशाल्लाह जो हवेलियाँ में ही रहेगा, उसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सूबाई गवर्नमेंट ने ज़िली इंतज़ामिया को आज से तकरीबन 5 साल पहले जो फंड था वो फराहम कर दिया था, तो इस 5 सालों में ये तख़ीर किस वजह से हुई? इसकी मारकात कौन है, इनके पीछे कौन है, बिहाइंड द ऑल दिस, इसके पीछे कौन है? वो कौन शख्स है जो इसको मनसेरा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, वो कौन है, उसका नाम बताएं।
इस इसमें ये बात है जी, देखिए जी, पहले तो आपने ये कहा कि आपकी कमिश्नर हज़ारा साहब से क्या बात हुई। मैं नलोटा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस वक्त हम तमाम पार्टीज़ वाले के जो कायदीन जो ज़िम्मेदारान थे, नलोटा साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने उसी वक्त कमिश्नर हज़ारा से बात की, उन्होंने टाइम लिया और हम पूरा डेलीगेशन वफद कमिश्नर हज़ारा के पास गए और वहाँ पर हमने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया, क्योंकि ये हमारी पार्क की हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसको मनसेरा में हम किसी सूरत में मुंतकिल नहीं होने देंगे। एक आदमी 5 कनाल का दावेदार बनता है तो क्या उसको नहीं पता ये 1500 कनाल हमारी यूनिवर्सिटी में आई है, 25 कनाल जो है हमारी फूड गोदाम में आ गई है, 400 कनाल हमारी इंडस्ट्री स्टेट में आ गई है, बाईपास में हमारी जगह आई है, 25 कनाल हमारी हवेलियाँ जो अदालतें बन रही हैं ये सब लगरा वालों की ज़मीन है। हमारी ज़मीनें कोड़ियों के भाव इन्होंने ली हैं, मगर हमने हमारे भाइयों ने जिनकी ये ज़मीनें थी कोड़ियों के भाव ये ज़मीनें दे दी, मगर अवाम के मफाद में उन्होंने ये नोश तक नहीं की। उस पर ये हमारी कमिश्नर हज़ारा से बात की तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया और हमें हवेलियाँ को, TMO को, सेक्रेटरी बल्दियात ने वहाँ पर एक लेटर लिखा कि इस पार्क को आप नोटिफाई करके इसको ख़त्म कर दें। जिस वक्त हमें पता चला तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए, हम तमाम जमातें और पूरा शहर, पूरी ऐसा इलाका तहसील हवेलिया की अवाम, हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। इस पार्क के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम करेंगे। पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ हवेलियाँ जनाब सफ़ीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पब्लिक पार्क इशू से हवाले से इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। सर, व्हाट इज़ बिहाइंड ऑल दिस, इस सारे मामले के पीछे कौन है? काइंडली हमें हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तनोली साहब। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब हवेलियाँ और आपके चैनल इन टाइम न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आपने हमेशा जो भी कोई तहसील हवेलियाँ का मसला हुआ अपने फोरम से उजागर किया है और आपकी इस मीडिया के तवस्सुत से जो हमारे मसाइल होते हैं वो हमारे कायदीन तक, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं और उनका कोई ना कोई हल निकल जाता है। जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि इसके पीछे ये जो पार्क की मुंतकिली है इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ लैंड माफिया का हाथ है। वो लैंड माफिया जो सिर्फ अपनी 2-3 कनाल जगह के लिए अवाम का 4-5 करोड़ रुपया यहाँ से मुंतकिल करना चाहता है। उनका ये इशू नहीं है कि पार्क मानसेरा चला जाए या किसी और जगह चला जाए, उनका इशू ये है कि किसी तरीके से ये लैंड जो हमारी जगह है ये हथिया लें। जो बेसिक इसकी रीज़न है, इसके अलावा और किसी का इसमें पीछे कोई हाथ नहीं है। ये इसका मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई फ़ंड था। 2016 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया था कि हर तहसील में पब्लिक पार्क होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको बाबू साहब ने बता दिया है कि 4 पार्क आए थे और तहसीलों में और वो किसी न किसी रीज़न से वापस हो गए हैं। इस पार्क की कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, इस पे सब काम मुकम्मल हो गया, सेक्शन 4 लग गया, इसके आर्डर सारे हो गए, इसका सिर्फ अभी इंतकाल होना था। वही लैंड माफिया, इसके पीछे मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो लैंड माफिया है जिससे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, आवाम के लिए कोई नहीं सोचती है। उसने अपने लैंड माफिया ने मिल मिला के किसी तरीके से वो दौरा कैंसिल किया है। अगर वो दौरा कैंसिल ना करते तो ये तो पार्क का इसका तो इंतकाल हो जाना था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्क पर सीरियस एक्शन लेते हुए हमारे कायद अलहाज कलंदर खान लोधी साहब और अली खान जदून ने स्पेशल नोटिस लेते हुए उन्होंने पेशावर जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उसकी मीटिंग की है हंगामी बुनियादों पर। उन्होंने कहा है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई फ़ंड है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का फ़ंड है और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हवेलियाँ के लोगों का और सारी लोग तहसील हवेलियाँ के लोगों का हक है और ये हम किसी सूरत में यहाँ से नहीं जाने देंगे। आपने हमारे कायद अलहाज कलंदर खान लोधी साहब का पूछा होगा, सुना होगा आज इंटरव्यू, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये पार्क तहसील हवेलियाँ में ही बनेगा और इंशाअल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ से वो लेके जाए। ठीक है सर, ये बात आपके सामने आ गई। जैसा प्रेस क्लब हवेलियाँ और दीगर जो हवेलियाँ के स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें जो हैं इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाना चाहती हैं, तो PTI अपने प्लेटफॉर्म से कैसी सपोर्ट कर सकती है?
देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गवर्नमेंट में, हमारे पास गवर्नमेंट है। हमने अब अपने आज वज़ीर साहब के पास, अपने मशीर साहब के पास गए हैं, लाज कलंदर खान लोधी साहब ने इसी पर उन्होंने सीरियस एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बुलाया है और जो उन्होंने मिनट्स किए थे और उन्होंने कहा कि TMA को तो उन्होंने डिनोटिफाई का आर्डर किया था, तो उन्होंने TMO को भी बताया कि आप हमारे इजाज़त के बगैर इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी तहसील हवेलियाँ के लोगों का हक है। इसलिए जो सेक्रेटरी ने कमेंट्स किए थे डिनोटिफाई पर, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला अभी TMO हवेलियाँ के साथ लाज कलंदर खान लोधी साहब की बात हो गई है। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि ये गवर्नमेंट, ये हमारे इलाके का हक है और ये हवेलियाँ की आवाम की हक है। ये इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से सूबाई गवर्नमेंट में हमारे स्पीकर साहब हैं, भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा कि इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट भरपूर तरीके से कोशिश करेगी कि इंशाअल्लाह ताला ये पार्क इधर ही बने और इंशाअल्लाह बनेगा। सर, हवेलियाँ पब्लिक पार्क के हवाले से जैसा कि बाबू जवेद इकबाल साहब, सफ़ीर खान साहब ने बात की है, तो आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हवेलिया प्रेस क्लब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मसले को उजागर किया है। सिर्फ़ यही मसला नहीं बल्कि हमारे जो भी मसाइल होते हैं इस हवेलियाँ के, एक इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे उन्होंने सारे मसाइल को जो है वो उजागर किया है। तो इसके बाद जो है ये पार्क का जो इशू है जी, ये हमें इससे कोई मसला नहीं है कि अल्लाह करे कि मानसेरा में ये 5 पार्क बनाएं, 10 बनाएं, लेकिन जो हवेलियाँ की प्रॉपर्टी है, हवेलियाँ के लिए फ़ंड मुख्तस हुआ है, ये मानसेरा नहीं जाना चाहिए। मानसेरा में भी हमारे अपने लोग वहाँ मुंतखब हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, मानसेरा हज़ारा का हिस्सा है, हम उसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये है कि हवेलियाँ का फ़ंड वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक हमें तहसील हवेलियाँ को पार्क दिया गया है और उन्होंने काफ़ी खुशी का इज़हार किया है। तो आज वो लोगों की खुशियाँ खींचने के लिए एक माफिया सरगर्म हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हम उस माफिया का मुकाबला करेंगे और उसको इस कोशिश में नाकाम करेंगे जी। हवेलियाँ पार्क हवेलियाँ आवाम का हक है जी, इसको हवेलियाँ में ही होना चाहिए और इसकी मुंतकिली इंशाअल्लाह हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। इंशाअल्लाह हम तमाम पार्टी, तमाम मिलजुल के एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह हम इसको मुंतकिल नहीं होने देंगे। ये हमारा हक है और इसे हम हर सूरत में लेकर रहेंगे। पब्लिक पार्क का इशू, हवेलियाँ पब्लिक पार्क का इशू, हमने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लिया, हमने तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लिया, 2 बड़ी जमातों का मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है। नाज़रीन, आप तक भी पहुँच गया होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब। जब मानसेरा मुंतकिली की ख़बरें हो रही थी, हमारे जो सियासी नुमाइंदागान हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था, तो प्रेस क्लब हवेलियाँ की जानिब से, सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब की जानिब से ये आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर। हवेलियाँ पब्लिक पार्क का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट आपने किया है, आपको खिराज तहसीन भी हम पेश करते हैं। दीगर जो जमातें हैं उनके मौक़िफ़ में भी हवेलियाँ प्रेस क्लब को अप्रिशिएट किया गया है, तो आप क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सजाद भाई, आपका, आपके इन टाइम न्यूज़ चैनल का, आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हवेलियाँ प्रेस क्लब का मौक़िफ़ लिया मुझसे। बात इस तरह है कि कुछ दिन पहले हमें कुछ दोस्तों ने, जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमारा गाय बगाए रब्ता रहता है, तो उनसे बातचीत होती रही है, बिलखुसूस PTI के दोस्तों से, कि जी जो हमारा पब्लिक पार्क है वो अभी तक वो अल्तवा का क्यों शिकार है। तो इस दरमियान में मुझे अपने जो तहसील मेंबर साहब का हैं, अमजद तनोली साहब जो उनसे तल्लुक़ रखते हैं, उनको पता चला है, उन्होंने मुझे इत्तला दी है। तो उसके बाद मैंने आप सब दोस्तों को साथ रख कर ये काम शुरू किया है, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हवेलियाँ की तारीख़ मुझे लगता है पहली दफ़ा हुई है कि एक प्लेटफार्म पे PTI बैठी है, एक प्लेटफार्म पे उसी पे नून बैठी है, जमात इस्लामी बैठी है, जमीयत बैठी है, खकसार तरीक़ बैठी है, सारे लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट आपको जाता है, आपकी पूरी टीम हवेलियाँ प्रेस क्लब को जाता है कि उन्होंने एक प्लेटफार्म पे इन लोगों को बिठाया है और इस पे सोचने का एक उनको मौका फराहम किया है। अल्लाह का शुक्र है, जब हमने ये स्ट्रगल शुरू की तो अब हम PTI के जो सूबाई मिनिस्टर हैं, सूबाई मशीर हैं लाज कलंदर लोधी साहब के पास, हवेलियाँ की जो दोनों जमातें बड़ी हैं उनके जो कायदीन हैं
अरसल परवेज़ साहब हैं और अमजद इकबाल साहब हैं, मलिक हबीब साहब हैं। PTI की जानब से बाबू जवेद इकबाल साहब हैं, शानी खान जो साबका तहसील नायब नाज़िम हैं वो, सफ़ीर खान जो हमारे PTI के सरगर्म रुकन हैं वो, और दीगर दोस्त अपने बासत खान है कैंट से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन लोगों ने एक वक्त बनाकर हाजी कलंदर लोधी साहब से मुलाकात की, उन्होंने हौसला अफजा बात की। उन्होंने कहा जी मेरे नोटिस में पहले नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह अब इसको हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो इसको ज़रूर इंशाल्लाह टेकअप करेंगे। इसके बाद 2-3 दिन बाद हम जो हमारे हल्के के साबका इस हवेलिया शहर से MPA थे मुस्लिम लीग नून के सरदार औरंगज़ेब नरोटा साहब के पास, यही लोग दोबारा गए, अरसल साहब गए नून के, मलिक साहब गए, अमजद साहब गए, बाबू जवेद इकबाल साहब, शानी खान, सफ़ीर खान, ये सारे लोग हम गए हैं। प्रेस क्लब की नुमाइंदगी खाकसार नज़ार साहब ने, मात खान ने की, मैं था उसमें। तो MPA साहब ने भी हमें बड़ी अच्छी उस पर जो उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने अच्छा हौसला अफजा जवाब दिया। उसके बाद उसी वक्त कमिश्नर हज़ारा से वेलियाँ प्रेस क्लब की दरख्वास्त पर MPA साहब सारे बात को लेकर के, हम कमिश्नर हज़ारा और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ़ौरन इस पर रिस्पांस दिया। और कमिश्नर हज़ारा ने उसी वक्त कोशिश की, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उनसे रब्ता करने की, लेकिन कुछ बजट की वजह से वो मसरूफ़ थे, उनसे बात नहीं। उन्होंने कहा जी मैं उनसे रब्ता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वेलियाँ प्रेस क्लब को ये एजाज़ हासिल है कि ये वाला जो काम इससे पहले भी आपने देखा है गुरुद्वारे के हवाले से एक काम था, वो उस पर मुख्तलिफ प्रेस क्लब ने कदम उठाया है तो सारे लोग साथ हुए हैं। इस तरह दीगर और मसाइल होते हैं, जब भी शहर में कोई ऐसा हंगामी तौर पे काम हो जाए उस पर प्रेस क्लब उस पर मुझसे ज़रूर स्टैंड लेता है, जिसमें वान तजारत और दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, दीगर जो लोग हैं वो हमेशा वेलियाँ प्रेस क्लब के साथ खड़े हो जाते हैं। ये जो पब्लिक पार्क का था 29 कनाल 11 मरले का ये प्लाट एक उन्होंने गवर्नमेंट ने जो सूबाई हुकूमत की एक्वायर किया था, उसने 4 करोड़ कुछ लाख रुपए गवर्नमेंट की जानब से TMA को मिल चुके थे। 45 लाख रुपए के या 47 लाख रुपए करीब DC ऑफिस में उसकी जब सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 11 और उसके बाद अवार्ड हो गया तो वहाँ पे जमा हो गए हैं। तो कुछ में हमारे जो दोस्त थे जिनकी वहाँ पे थोड़ी सी अराजी आई थी, उन्होंने मिली भगत से कह लें या किसी तरह कह लें, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने हाथ पाँव मारे। उन्होंने छोटा सा स्टे लिया, लेकिन वो भी मुझसे उनका कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन जब हमें पता चला कि ये ऊपर से सेक्रेटरी लेवल से, CM लेवल से, मिनिस्टर लेवल से ये काम चल रहा है, तो उसमें वेलियाँ प्रेस क्लब ने इन लोगों को इकट्ठा करके ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं, ये लोग सब अब जाग गए हैं। अब इंशाल्लाह पार्क कहीं नहीं जाएगा। मनसेरे वाले भाइयों को अगर ज़रूरत है तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट उनको देगी, गवर्नमेंट का ये काम है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने जो हवेलियाँ के लिए पब्लिक पार्क सरदार औरंगज़ेब नरोटा के पिछले टर्नओवर में हमें दिया है, तो वो पार्क इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह तावन से, आपके जदोजहद से, वेलिया के शहरियों की जदोजहद से, PTI के जदोजहद से, नून लीग की, जमीयत की, खाकसार तहरीक, ऐवान तजारत और दीगर तमाम लोगों की जदोजहद से इंशाल्लाह वो पब्लिक पार्क कहीं नहीं जाएगा। मेरी लोधी साहब से कल बात हुई है फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे हौसला अफजा बात बताई। उन्होंने कहा जी मेरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और जो सूबाई मिनिस्टर हैं अकबर अयूब साहब लोकल गवर्नमेंट, उनसे मेरी बात हो गई है। इंशाल्लाह इसको ये पब्लिक पार्क को कहीं नहीं जाने देंगे। सरदार औरंगज़ेब नरोटा कल या परसों जब असम्बली में जाएंगे वो आवाज़ उठाएंगे। मदिया जो अपनी अली असगर साहब की मलिया अली असगर की जो मिसेज़ हैं, MPA हैं, PTI की हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, बाबू जवेद से रब्ता किया, उन्होंने हमसे कागज़ मांग लिए। इंशाल्लाह ये सारे लोग जाग गए और प्रेस क्लब जो हवेलियाँ प्रेस क्लब जिसने ये काम ये बेड़ा उठाया है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उसमें इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। सर आपने तो हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए भी नहीं छोड़ा, आपने तमाम डिटेल के साथ जो सारी हिस्ट्री थी हवेलियाँ पब्लिक पार्क के हवाले से आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके बहुत मशकूर है सर। अभी मेरी कुछ दिन जब से ये हम कंपेन कर रहे हैं, जब से हम रब्ता कर रहे हैं, जो लंगरे के रहायशी हैं, UC लंगरा के रहायशी हैं, उन भाइयों ने हमें दरख्वास्त की है कि जी अगर एक शख्स को वापस करने के लिए वो जो एक्वायर हुई है जगह, तो हमने 1500 कनाल का रकबा यूनिवर्सिटी में दिया है, 400 कनाल का रकबा हमने अपने इंडस्ट्री में दिया है, 200 कनाल का रकबा हमने इधर फूड गोदाम में दिया है, 25 कनाल का रकबा हमने ये जो अदालतों के लिए बन रही है उसके लिए दिया है, मोटरवे में हमने दिया है, बाईपास में हमने दिया है। उन लोगों का मुतालबा ये आ रहा है आपके सामने और पब्लिक के सामने कि जी वो भी फिर हमें वापस किया जाए। अगर एक शख्स को नवाजने के लिए उसका 5 कनाल या 2 कनाल या 10 कनाल जितना भी रकबा है, अगर उसको वो ये वापस करेंगे तो वो जितना रकबा हमारा सैकड़ों कनाल पे बनता है, वो लंगरा के जो UC लंगरा के लोग हैं वो कहते हैं जी हमें भी वापस किया जाए। नाजरीन, हवेलियाँ की 2 बड़ी सियासी जमातें PTI और मुस्लिम लीग नून, हमने उनका मौक़िफ़ लिया और इसके साथ सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बैग साहब का भी मौक़िफ़ लिया। हवेलियाँ पब्लिक पार्क के हवाले से हवेलियाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम यूनियंस
और तमाम जो तंजीमें हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, हमारी जमात इस्लामी, खाकसार तरीक़ और दीगर जितनी भी जमातें हैं, वो हवेलियाँ पब्लिक पार्क के इशू पर एक पेज पर हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि हवेलियाँ पब्लिक पार्क को किसी सूरत भी किसी और डिस्ट्रिक्ट या तहसील में मुंतकिल नहीं होने देंगे। इसके पीछे जो भी कुफ्ते कार फरमा हैं, हम उनसे नबर्द आज़मा होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।